नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिट्स। तो दोस्तों सबसे पहले लिमिट्स में हम लोग को जानना पड़ेगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या क्या होता है। तो देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग को होता है 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, फिर इनफाइनाइट टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इनफाइनाइट। दोस्तों ये फॉर्म इस फॉर्म में से 7 है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दोस्तों हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये यदि इस फॉर्म में से दोस्तों हम लोग कोई भी फॉर्म यदि आता है डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे तो हम लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन हम लोग आएगा उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिट का वैल्यू दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 27 है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो x के जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि यदि इंडिटरमिनेट का कोई भी फॉर्म इसमें से हम लोग को मैच करता है तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। यदि नहीं मिलेगा कोई फॉर्म तो हम लोग उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 5 माइनस x। तो दोस्तों रफ में हम लोगों को लिमिट का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहला काम हम लोग यही रहेगा कि जो हम लोगों को लिमिट्स दिया गया है उसको हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हम लोग उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। ओके, यदि आएगा तो फिर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग यदि x के जगह पे इसमें 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 होगा। तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग इसमें से कोई भी नहीं मिला है। देखिए इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग नहीं मिला, एग्जैक्ट नंबर मिला है, तो इसीलिए इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है लिमिट्स के हर क्वेश्चन में हम लोगों को वैल्यू पुट करके देखना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद ही हम लोग कोई प्रोसेस लगाएंगे। टेकिंग लिमिट्स हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 2, जिसका आंसर दोस्तों क्या आ गया 3 आ गया। आई होप दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है यहाँ पे कि x टेंड्स टू 1 है, यानी कि x के जगह 1 इसमें पुट करके देखेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलने पर हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। तो सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 6 माइनस 4 और ये हो जाएगा प्लस 3। तो हो जाएगा हम लोग कितना दोस्तों 5 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को 0/0 का फॉर्म या इनफाइनाइट इनफाइनाइट का फॉर्म तो हम लोग को मिला नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो मिला नहीं, इसलिए हम लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स। ये हो जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और ये प्लस 3। तो जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3। तो हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 3। ये हो जाएगा हम लोगों को 5। 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। ये दोस्तों इसका आंसर है। तो आप लोगों को दोस्तों पता चल गया होगा कि कब हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिमिट हम लोग एक ही कंडीशन पुट करेंगे जब हम लोग को इनफाइनाइट फॉर्म नहीं मिलेगा। ओके, अब इसका दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ये करा है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में x प्लस 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे हम लोग इसमें 3 पुट करके देखेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। देखिए तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में हो जाएगा 3 प्लस 3। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 9 हो जाएगा 18 अपॉन में 6, तो कैंसिल होकर आ जाएगा 3। तो दोस्तों हम लोग को इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स यानी कि x टेंड्स टू यहाँ पे 3 दिया गया तो हम लोग x के जब 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में 3 प्लस 3। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 9 अपॉन में 6। तो हो जाएगा 18 अपॉन में 6, कैंसिल कीजिए 6 1 जा 6 3 जा। तो इसका दोस्तों फाइनल आंसर आ गया 3। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन में x माइनस 2।
तो दोस्तों इसमें लिमिट के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 3 पुट करेंगे क्योंकि x टेंड्स टू 3 दिया गया है। तो 3 पुट कीजिए x की जगह पे और देखिए कि इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 अपॉन में 3 माइनस 2। तो देखिए ये हो जाएगा, हम लोग को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 12 अपॉन में ये हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा -3। ये तो दोस्तों इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग आया नहीं, इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेकिंग लिमिट्स, तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे 3 अपॉन में 3 माइनस 2। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 3 या 12 अपॉन में 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा -3 अपॉन में 1। ये -3 दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। तो दोस्तों सबसे पहले काम क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, x टेंड्स टू 5 तो x की जगह 5 से पुट कीजिए। तो 5 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में 5 माइनस 5। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये 25 माइनस 25 0 अपॉन में ये 0। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए कि हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को मिल गया है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लिमिट इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये लिमिट x टेंड्स टू 5 है। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये अपॉन में x माइनस 5। तो दोस्तों जब कभी भी हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा तो हम लोग उसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं, तब उस एक्सप्रेशन को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, चाहे फैक्टराइजेशन कीजिए या किसी भी तरह से उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटीज, तो इसमें हम लोग इसमें पुट करना है लिमिट x टेंड्स टू 5, ए है x बी है 5। तो ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 5। ये x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को बच गया लिमिट x टेंड्स टू 5 और ये हो जाएगा x प्लस 5। अब देखिए यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे कि हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है कि नहीं। यहाँ दोस्तों इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा नहीं क्योंकि इसमें 5 पुट करें तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी अब हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है तो हम लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक बार चेंज किए तो फिर उसमें एक बार चेंज करने के बाद हम लोग फिर दूसरी बार भी देखिए तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो दोबारा भी चेंज करना पड़ सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म फिर से यदि आता तो इसको फिर से चेंज करते। ओके, लेकिन यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, x टेंड्स टू 5 है तो x की जगह 5 पुट किया तो 5 प्लस 5। तो इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो गया 10। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग देखें कि इंडिटरमिनेट फॉर्म यदि आ जाता है तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, ये एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ x टेंड्स टू 1 दिया गया तो लिमिट हम लोग क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे कि हम लोगों को इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है या नहीं। तो x जब 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1। तो 1 का क्यूब तो 1 में से 1 गया तो कितना होगा 0 अपॉन में 0। तो दोस्तों देखिए हम लोग को यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को मिल रहा है तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा चेंज कीजिए, देखिए इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब अपॉन में x माइनस 1 एज इट इज। अब दोस्तों देखिए इसको यदि a लेट करेंगे तो a क्यूब, 1 को यदि b लेट करेंगे तो b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को। तो दोस्तों देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है बताइए, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी करेंगे तो a है x माइनस बी है 1।
एक्स माइनस वन आ गया इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी यानी कि एक्स इंटू वन तो एक्स हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, अपॉन में ये एक्स माइनस वन एज इट इज। अब आगे देखिए एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग को बच गया यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू वन, और ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस वन। अब दोस्तों यहाँ पे चेक करके देखिए कि क्या हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म फिर से मिल रहा है कि नहीं। तो वन का स्क्वायर तो वन प्लस वन और ये प्लस वन, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना है 3। तो 3 तो दोस्तों इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, इसलिए इसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स एक्स के जगह हम लोग वन पुट करना है, तो वन का स्क्वायर प्लस एक्स जगह वन और ये प्लस वन, तो वन का स्क्वायर वन प्लस वन, तो कितना इसका आंसर आ गया दोस्तों 3 आंसर आया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और इस तरह क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान होते हैं, आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आ रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू -2 एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन में एक्स प्लस 2 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स टेंस टू -2 दिया गया है, एक्स के जगह -2 इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि हम लोग को इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। देखिए एक्स के जगह -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 8 अपॉन में -2 और प्लस 2, तो -2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -8, ये प्लस 8 अपॉन में ये हो गया 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -8 प्लस 8 कितना होगा 0 अपॉन में ये 0। तो दोस्तों हम लोग को देखिए यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे तो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू -2 एक्स क्यूब है तो हम लोग इसको एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 8 है तो हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन में एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एक्स यदि हम लोग ए लेट करेंगे और 2 को बी लेट करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को लिमिट एक्स टेंस टू -2। अब देखिए यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, ए कितना है एक्स, बी कितना है 2, तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो एक्स इंटू 2 कितना होगा 2x और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन में ये एक्स प्लस 2। ये देखिए एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए फाइनल हम लोग क्या बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू -2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को लिमिट अगेन पुट करके देखेंगे, इसका रिजल्ट हम लोगों को ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोगों को मिल रहा है। देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 इंटू -2 कितना हो गया +4 और ये हो जाएगा +4। तो दोस्तों हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है जो कि है 12। तो यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म तो हम लोग मिल नहीं रहा है, इसीलिए इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अभी लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लिमिट्स पुट कीजिए। यहाँ पे x की जगह पे -2 तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जगह पर -2 और ये +4। तो देखिए माइनस का पावर यहाँ पे इवन है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि +4 हो जाएगा, -2 इंटू -2 तो +4 हो जाएगा और ये +4। तो फाइनल इसका आंसर दोस्तों 12 हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स टू द पावर 4 -81 अपॉन में एक्स माइनस 3। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लिमिट के जगह पे जैसे यहाँ दिया गया एक्स टेंस टू 3 दिया गया है, यहाँ पे एक्स के जगह हम लोग 3 पुट करेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन दोस्तों लिमिट का रहेगा, सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू को जो दिया गया है लिमिट का वैल्यू उसको हम पुट करके देखना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक्स के जगह 3 पुट कीजिए। देखिए 3 का पावर 4 कितना होता है 81 होता है, -81 अपॉन में 3 -3 तो 81 -81 0 अपॉन में 0। दोस्तों देखिए हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है तो हम लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। तो आगे देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स टेंस टू 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स का पावर 4 है तो लिख दीजिए एक्स का पावर 4 माइनस, इसको लिखेंगे 3 का पावर 4 अपॉन में ये हो जाएगा एक्स माइनस 3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे एक्स को ए लेट करेंगे और 3 को बी लेट करें तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 बन रहा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और इनटू में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले इसको इस फॉर्म में चेंज कीजिए। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा हम लोगों को लिमिट x टेंस टू 3। अब देखिए यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ए कितना है x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन में एक्स माइनस 3। आगे देखिए तो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एज इट इज। अब देखिए इसको हम लोग अगेन लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन में ये x माइनस 3। अब दोस्तों देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये लिमिट x टेंस टू 3, ये हो जाएगा हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम लोग चेंज कर देंगे। तो ए प्लस बी करेंगे तो ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 3 तो ए प्लस बी हो गया। ए माइनस बी करेंगे ए है एक्स माइनस बी है 3 अपॉन में ये हो गया एक्स माइनस 3। देखिए एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल देखिए हम लोगों को क्या रिजल्ट आया, लिमिट एक्स टेंस टू 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और इंटू में एक्स प्लस 3। अब दोस्तों देखिए अगेन हम लोग इसे पुट करके देखेंगे कि क्या हम लोगों को इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 9 तो ये हो जाएगा 18 इंटू 3 प्लस 3 हो गया 6, ये 108। तो 108 दोस्तों इंडिटरमिनेट फॉर्म तो हम लोग को है नहीं, इसमें हम लोग अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स। तो देखिए हम लोग को x की जगह 3 पुट करना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा हम लोगों को 3 प्लस 3। ओके ये हो जाएगा 9 प्लस 9 तो 18 इंटू 3 प्लस 3 हो गया 6। 18 से कितना होता है 108। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही हो गया था। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सबसे पहले हम लोग x के जगह पे 3 पुट करके देखिए और देखिए इसका रिजल्ट जो है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग मिल रहा है कि नहीं। देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, x की जगह 3 पुट कर रहे हैं और ये प्लस 3 अपॉन में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 3 हो गया 6 और ये माइनस 3। सॉल्व कीजिए, ये 9 और प्लस 3 हो गया 12, 12 में 12 कितना हो गया 0, ये हो गया 9, 9 में 3 गया तो 6, 6 में 6 कितना हो गया 0। तो दोस्तों देखिए हम लोगों को यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं, इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा लिमिट ये हो गया x टेंस टू 3। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 3x स्क्वायर, तो इतना ही चाहिए हम लोगों को अपॉन में ये एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स माइनस 3x, एक्स में 3x जाए तो माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस 3। आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, इस दोनों में से x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 1, इस दोनों में से कुछ कॉमन है 1 कॉमन लेंगे, पीछे से माइनस का तो माइनस 1 आ गया तो हो जाएगा x माइनस कॉमन है तो प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा तो माइनस 3 हो जाएगा अपॉन में इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस है, इस दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा x माइनस कॉमन है माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। आगे देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग को लिमिट x टेंस टू 3। देखिए इस दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। देखिए इसमें से x माइनस 3 कॉमन आ गया और यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन में सिमिलरली ये x प्लस 1 कॉमन आया अपॉन में x माइनस 1 सॉरी x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो इसका फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे सॉल्व करने पे x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। अब देखिए यहाँ लिखिए इसको लिमिट x टेंस टू 3 ये x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए लिमिट अगेन पुट करके देखिए क्या है इसका रिजल्ट ये इंडिटरमिनेट फॉर्म को मिल रहा है कि नहीं। तो 3 माइनस 1 हो गया 2 अपॉन में 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। तो दोस्तों देखिए 2 अपॉन 4 इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, अब इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेकिंग लिमिट्स,
टेकिंग लिमिट्स। पुट कीजिए इसमें x की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1 अपॉन में 3 + 1। सॉल्व कीजिए तो ये 2/4 कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x² - 1/2x - 1। इसका दोस्तों हम लोगों को वैल्यू निकालना है लिमिट्स का। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 1/2 दिया गया है। सबसे पहले इसमें हम लोग x के जगह 1/2 पुट करके देखेंगे कि हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है कि नहीं। यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 × x के जगह 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर -1 अपॉन में 2 × x के जगह 1/2 -1। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को 4 × में 1/4 -1 अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 1। ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 - 1 अपॉन में 1 - 1, तो हो जाएगा 0/0। दोस्तों देखिए हम लोगों को 0/0 क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इसमें हम लोग लिमिट डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं। बताया भी तो पिछले वीडियो में कि यदि हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई भी फॉर्म मिलता है तो हम उसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2। देखिए 4x² को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2x का स्क्वायर -1 को ले सकते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन में ये हो गया 2x - 1। अब दोस्तों देखिए इसको यदि हम a लेट करेंगे, इसको यदि b लेट करेंगे तो कौन सा आइडेंटिटी बन रहा है, a² - b²। देखिए a² - b² क्या होता है, ये होता है a + b और इनटू में होता है a - b। ओके, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब देखिए a + b करेंगे तो a की जगह कितना है 2x प्लस b की जगह कितना है 1, फिर a - b करेंगे तो 2x - 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2x - 1। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 2x - 1 से 2x - 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2। क्या बचा यहाँ पे 2x + 1। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग अगेन लिमिट पुट करके देखेंगे कि क्या हम लोगों को इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे x के जगह भी हम 1/2 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 2 × 1/2 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना होगा 2। तो दोस्तों तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो जब इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स, तो हो जाएगा 2 × x के जगह 1/2 + 1। सॉल्व कीजिए इसको, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 + 1। तो इसका दोस्तों फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों इसमें आगे का जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन में x - a। दोस्तों यहाँ पे पावर सेम होना चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा x का पावर जो रहेगा वही पावर a का भी रहेगा, तो इसका रिजल्ट होता है na रेज़ टू द पावर n - 1। देखिए इसमें किस तरह क्वेश्चन दोस्तों इसमें मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया, लिमिट x टेंड्स टू 4 x टू द पावर x का पावर 3 - 64 अपॉन में x² - 16। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के जब 4 पुट करके देखिए क्या हम लोगों को इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। देखिए 4 x जब 4 रखे तो 4 का क्यूब हो गया 64 - 64 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 - 16। सॉल्व करें तो हो जाएगा 0/0। तो दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसको देखेंगे कैसे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो लिमिट x टेंड्स टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब - 4 का क्यूब अपॉन में ये हो गया x का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या देखें, लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n - a टू द पावर n अपॉन में x - a इक्वल टू होता है na टू द पावर n - 1। अब दोस्तों देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जो x पे पावर रहेगा वही पावर इस पे रहेगा। देखिए x का पावर यहाँ पे कितना 3 है, अगला वाला पावर क्या वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है, इसका पावर ये है, तो ये x है और ये क्या है a है, x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन में x - a होना चाहिए। x - a का मतलब क्या हो गया,
एक्स की जगह एक्स ही है, ए की जगह पे 4। यहाँ भी एक्स नीचे में एक्स माइनस 4 होना चाहिए। यहाँ भी देखिए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, नीचे में कितना एक्स माइनस है, एक्स कितना एक्स ही है, ए है 4। तो देखिए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस 4 होना चाहिए, एक्स ये है, ए है। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए करेंगे तो एक्स माइनस 4, मतलब इसके भी नीचे में एक्स माइनस 4 होना चाहिए, उसके नीचे में एक्स माइनस 4 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, एक्स माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं होता है। ओके, दोनों में यदि करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को लिमिट एक्स टेंस टू 4, ये हो जाएगा एक्स का पावर 3 माइनस 4 का पावर 3 अपॉन में एक्स माइनस 4 अपॉन में ये हो जाएगा एक्स का पावर 2 माइनस 4 का पावर 2 अपॉन में एक्स माइनस 4। ओके, ये एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल हम लोग को रिजल्ट यही आ जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस है, यहाँ देखिए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एन ए टू द पावर एन माइनस 1। ध्यान रखना है कि एक्स टेंस टू कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। ए कितना है यहाँ पे, देखिए ए कितना है 4 है, एक्स टेंस टू 4 ही है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, ए कितना है 4, तो यहाँ पे देखिए सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये लिमिट दोनों के साथ में भी हम लोग दे सकते हैं, इस तरह से भी। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 4, ये हो जाएगा एक्स का पावर 3 माइनस 4 का पावर 3 अपॉन में एक्स माइनस ए, फिर यहाँ पे बाई से यहाँ पे लिखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 4। ओके, आगे देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे n, देखिए n a रेज़ टू द पावर n माइनस 1, n कितना है 4, a कितना है, देखिए n है हम लोग कितना 3 है, इंटू a कितना है 4 का पावर n माइनस 1, तो n कितना है 3 माइनस 1 अपॉन में n यहाँ पे कितना है 2 इंटू a कितना है 4, तो ये x है और ये है, तो n a यानी कि 2 टू द पावर, सॉरी देखिए एन ए कितना है 4 है, एन ए रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए तो 3 इंटू ये 4 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 का पावर 2 कितना होगा 16 अपॉन में 2 इंटू ये 4 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिए, 4 4 जा 16, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 2 जा 4, इसका फाइनल आंसर कितना होगा 3 2 जा 6। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों, जैसे x का पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस क्या होता है एन ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1, तो n क्या होता है पावर, तो ये पावर आ गया इंटू ए कितना है यहाँ पे सेकेंड वाला यानी कि 4 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 तो 3 माइनस 1, यहाँ भी n यानी कि 2, ए कितना 4 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1। सॉल्व किया तो फाइनल इसका आंसर आ गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन में एक्स क्यू माइनस 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को हम लोग पुट करेंगे, देखेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। तो 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 32 अपॉन में 2 का क्यूब 8 माइनस 8। तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 अपॉन 0, तो ये दोस्तों हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 2, तो ये लिख सकते हैं एक्स का पावर 5 माइनस 32 को लिखेंगे 2 का पावर 5 अपॉन में ये x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। और दोस्तों ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आ गया, देखिए x का पावर n माइनस ए टू द पावर n, यहाँ देखिए x टू द पावर n अपॉन में ए टू द पावर n, पावर सेम है यहाँ भी और यहाँ भी सेम है। तो इसके नीचे में क्या होना चाहिए x माइनस ए होना चाहिए, x की जगह x ही है और a की जगह कितना है 2 है, यानी कि x माइनस 2 इसके नीचे में होना चाहिए। यहाँ भी देखिए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन में एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए करेंगे तो एक्स माइनस 2, तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस 2 से, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 कैसे आ गया, एक्स
माइनस ए, क्योंकि देखिए फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस है। साथ में ध्यान रखना है यहाँ पे एक्स टेंस टू 2 है, तो 2 क्या है, ए है, तो फॉर्मूला में एक्स टेंस टू ए ये वाला सेम होना चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये हो जाएगा एक्स का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन में एक्स माइनस है यानी कि एक्स माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में एक्स का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 अपॉन में एक्स माइनस 2। इससे कोई चेंजिंग नहीं होगी, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट यही हो जाएगा। हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करें, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए, इसका रिजल्ट होता है एन ए रे टू द पावर एन माइनस 1। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पे देखिए एक्स टेंस टू ए क्या होता है, सेकेंड वाला, देखिए ये ए होता है, तो पावर ये एक्स टेंस टू, देखिए ए है यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे देखिए एक्स टेंस टू 2 ही है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू जो होगा वही यहाँ पे होगा। ओके, ध्यान रखना, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स टेंस टू ए होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एक्स टेंस टू ए यहाँ पे कितना है 2 है, तो देखिए एक्स टेंस टू 2 ही है। अब इस लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को साथ में लगा देंगे, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2, पहले इतना में लगाइए और फिर इतना में, तो हो जाएगा एक्स का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन में ये एक्स माइनस 2, फिर बाई में यहाँ भी लिखिए लिमिट, क्योंकि लिमिट दोनों में हम लोग अलग अलग भी लगा सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा एक्स का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 अपॉन में एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, देखिए क्या कह रहा है, एक्स का पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस है, क्या होता है एन ए रे टू द पावर एन माइनस 1 होता है, एन क्या होता है पावर, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 5 इंटू ए क्या है यहाँ पे एक्स का पावर एन माइनस ए टू द पावर, ए है 2 है, तो 2 का पावर एन माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में एन यानी कि 3 इंटू ए कितना 2, देखिए ये एक्स है और ये है ए ये है। ओके, और एन क्या होता है, पावर होता है एन ए कितना है 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। सॉल्व कीजिए, ये 5 इंटू ये हो गया 2 का पावर 4 अपॉन में 3 इंटू हो जाएगा 2 का पावर 2, इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 2 इंटू 2 का पावर 4 कितना 2 2 जा 4 2 8 2 जा 16 अपॉन में 3 इंटू 2 का पावर 2 कितना 4, कैंसिल कीजिए 4 4 जा 16, ये हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, एन यहाँ पे कितना था 5 था, या 2 लिख दिए हैं, इसको तो सही कर लीजिए, यहाँ पे क्या 5 है, यह है यहाँ पे 5, सही कर लीजिएगा। देखिए एन कितना था 5 था ना, बाई मिस्टेक यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए थे, हम 2 लिख दिए थे यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, तो एन की जगह पे यहाँ 5 है, 5 इंटू ये 4 5 हो जाए 20 अपॉन में 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा 20 अपॉन 3। इसको दोस्तों थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन का है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर 5/2 माइनस ए टू द पावर 5/2 अपॉन एक्स माइनस ए। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये एक्स का पावर ये क्या एन है, माइनस ए टू द पावर एन है, अपॉन में एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो दोस्तों ये हम लोगों को फॉर्मूला पे ही दिया हुआ है, जहाँ पे एक्स टेंस टू ए है, तो ए की जगह पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ए ही है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एन ए रे टू द पावर एन माइनस 1, किस फॉर्मूला से, ये लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए रे टू द पावर एन माइनस 1। ओके, देखिए यहाँ पे साथ में यहाँ पे हम लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यदि हम लोग इसमें x टेंस टू ए, एक्स के यदि ए पुट करते हैं, देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग मिल रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 5/2 माइनस ए टू द पावर 5/2 अपॉन में ए की जगह एक्स की जगह क्या ए है, तो ए माइनस ए। तो देखिए इस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0/0। तो दोस्तों देखिए हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। तो ये एक्स का पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस है, साथ में आप ध्यान एक्स टेंस टू ए, तो यहाँ पे ए ही है, यहाँ पे देखिए ए की जगह पे यहाँ पे ए ही है, तो सेम चीज़ है यहाँ पे, सेकेंड वाला चीज़ सेम है यहाँ पे, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। क्या है एन ए, एन कितना है 5/2, ए की जगह क्या है ए ही है, एन है 5, एन क्या होता है पावर होता है, ए क्या होता है सेकेंड वाला, ठीक है टर्म, सेकेंड वाला टर्म का जो बेस होता है वही क्या होता है ए होता है, ए है यहाँ पे ए ही है।
एन ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि 5/2 माइनस वन। इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 5/2, ए का पावर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 - 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5/2 और ये हो जाएगा ए का पावर 5 - 2 हो जाएगा कितना, 3/2। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोगों को x टेंस टू ए, यहाँ x टेंस टू ए का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू यहाँ पे रहेगा वही वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में रहेगा लिमिट x टेंस टू ए। यहाँ पे कह रहा है कि x + 2 का पावर 5/3 माइनस a + 2 टू द पावर 5/3 अपॉन में x - a। यहाँ पर दोस्तों की पावर यहाँ पे सेम है, तो ये x है और ये क्या है, a है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हम लोगों को लिमिट का वैल्यू दिया गया उसको हम पुट करके देखिए क्या इसका रिजल्ट 0 आ रहा है। देखिए x के पर हम लोग यदि a पुट करेंगे तो a + 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा a + 2 का पावर कितना, 5/3 अपॉन में x की जगह पे a माइनस a, x की जगह पे a और ये माइनस a। देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 0/0 का फॉर्म हम लोग को ऑलरेडी मिल रहा है, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को मिल रहा है। इसका मतलब इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हम लोग ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पावर है तो वही पावर यहाँ भी है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या ये जो वैल्यू है वही हम लोग को यहाँ पे है, नहीं है, यानी कि x टेंस टू, ये फॉर्मूला कब लगता है, देखिए यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a इक्वल टू क्या होता है, n a रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है। कब, जब x टेंस टू a होना चाहिए, मतलब यहाँ इसका जो सेकंड वाले का जो बेस है वही चीज़ यहाँ पे x के साथ में होना चाहिए। देखिए सेकंड वाले का बेस क्या है, यहाँ पे a + 2 है, लेकिन यहाँ पे a है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला का यूज अभी नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे x टेंस टू a नहीं दिया गया, x टेंस टू a सेम नहीं, a की जगह पे यहाँ पे कितना a + 2 है। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिमिट, देखिए x, देखिए x यहाँ पे क्या है, x के साथ में यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए x है ना, x + 2 है, यहाँ पे यहाँ क्या था, x था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, x + 2 कर दिए। जब हम लोग x में यहाँ पे 2 यदि ऐड किए हैं तो a में भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। देखिए आप समझिए यहाँ पे क्या है, x के जगह पे क्या है, x + 2 है, यहाँ हम लोग x दिया गया है, इसको सेम करने के लिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे 2 यहाँ पे ऐड कर दिया, 3 रहता 3 हम लोग ऐड कर देते हैं। टेंस टू, जब x में 2 ऐड किया तो a में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x + 2 का पावर कितना, 5/3 माइनस a + 2 का पावर 5/3 अपॉन में x में क्या है, x में क्या है 2 ऐड किया है। इसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a में से हम लोग क्या करेंगे, 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हम लोग का x - a ही हो जाएगा। ओके, आगे देखिए जाएगा लिमिट x + 2 टेंस टू a + 2। ओके, आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x + 2 का पावर कितना, 5/3 माइनस ये हो जाएगा a + 2 का पावर कितना, 5/3 अपॉन में ये x + 2, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 2। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, x के जगह पे x टेंस टू क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, और ये क्या होता है, सेकंड वाले का बेस होता है। ओके, देखिए यहाँ पे सेकंड वाले का बेस क्या है, ये देखिए पूरा क्या है, x है और ये क्या है, a है, ये पूरा x और ये पूरा क्या है, a। देखिए x टेंस टू a आ रहा है कि नहीं, बताइए, x टेंस टू a आ रहा है, तो x टेंस टू a जब रहेगा यानी कि इसका जो बेस है सेकंड वाले को वही यहाँ पे रहेगा, तो हम ये लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, n a रेज टू द पावर n माइनस 1, n कितना है, पावर यानी कि 5/3, a के जब कितना है, a + 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 5/3 माइनस 1। इसको तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 5/3, ये हो जाएगा a + 2 का पावर, इसका एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 - 3। ओके, आगे देखिए इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा a + 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2/3। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है।
आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। यहाँ पे सबसे पहले इसको चेक कीजिए कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग मिल रहा है कि नहीं। x की जगह 1 पुट करेंगे तो जगह 1 का पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1। तो 1 का पावर दोस्तों हम लोग कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1। तो सॉल्व करें तो 0 अपॉन 0। तो देखिए हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, तो लिमिट हम लोग डायरेक्ट नहीं इसको पुट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिए इसको x का पावर n माइनस 1 को हम लोग 1 का पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना है पावर 1 का रहेगा तो रिजल्ट 1 ही होगा, अपॉन में ये x माइनस 1। अब दोस्तों देखिए यहाँ पावर क्या है, दोनों पे क्या है, सेम है, x टू द पावर n माइनस x का पावर n माइनस a टू द पावर n। साथ में ध्यान दे कीजिएगा यहाँ पे x टेंड्स टू क्या है, ये a है, क्या यही है यहाँ पे, तो बिल्कुल जो यहाँ पे बेस है वही यहाँ पे लिमिट है। तो हम लोग इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बोला लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a इक्वल टू n a रे टू द पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कब, जब यहाँ पे x टेंड्स टू a होना चाहिए, अब पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो a देखिए a कितना है यहाँ पे 1 है, तो x टेंड्स टू 1 ही है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा n a। तो n कितना है, n है, n ही है, n क्या होता है पावर, तो पावर कितना n है इंटू a कितना 1 रे टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n माइनस 1 हो गया, n इंटू देखिए 1 का पावर कुछ भी आएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर दोस्तों इसका n हो गया। तो आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।